छाप तिलक सब चीनिए मोत नैना मिलाई के। ट्रिनिटी न्यू ईयर कार्निवल 31 की नाइट होगी ब्राइट, सजेगी सुरों की महफिल, झूमेगा पूरा पटना, खाना भी होगा बेहद लजीज, बच्चों के मनोरंजन और खेल कूद के लिए भी है बहुत कुछ। इस कार्निवल में सुर संग्राम विजेता और मुंबईया सिंगरों की उतार दी है फौज। तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना टिकट बुक कराइए और 31 की शाम को बनाइए बेहद रंगी। हो जिया हो बिहार के लाला, और जिया तू 1000 साला। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद कई ऐसे एजेंडे हैं जो सामने खुल करके आए, जिनमें नीतीश कुमार को एक बार फिर से तीसरी बार पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। इन सारी बातों के साथ साथ और भी 3 एजेंडे हैं जिसको लेकर के जनता दल यूनाइटेड ने मुहर लगाई है। लेकिन इसके अलावे अंदर की खबर कुछ और है। अंदर की खबर में एक चर्चा जो बड़ी ज़ोर शोर से चल रही थी कि क्या नीतीश कुमार ललन सिंह के अध्यक्ष पद से हटने के बाद जब अधिकृत हो जाएंगे सभी फैसले लेने के लिए, तो आखिर करेंगे क्या? क्या वो भाजपा की तरफ जाएंगे? एक बार फिर से नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा होंगे और आने वाले 2024-25 के चुनाव के लिए एक नई रणनीति के साथ काम करेंगे, या फिर वो इंडिया गठबंधन पर दबाव बनाकर इंडिया गठबंधन से कोई ऐसा फैसला कराना चाहते हैं जो खास करके भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल पैदा करे। इन सारी बातों और कयासों पर विराम लगाते हुए केसी त्यागी ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि आखिर जनता दल यूनाइटेड का अगला लक्ष्य क्या है। अंदर की खबर है कि भाजपा के साथ जेडीयू के जाने वाली बात पर केसी त्यागी ने पूरी तरह से क्लियरेंस दे दिया है और सब कुछ ओके है। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के सामने जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल दोनों के बीच में खींचतान शुरू होनी लाजमी थी। हमने पहले भी आपको बताया था कि नीतीश कुमार जिस पलड़े में रहेंगे वो पलड़ा झुकेगा। अभी तक नीतीश कुमार एनडीए के पलड़े में नहीं गए हैं, इसलिए आईएनडीआईए गठबंधन का पलड़ा झुका हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी भी बनी हुई है। इन सारी बातों को लेकर के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए जदयू के साथ भाजपा के संबंधों को लेकर के भी बातें सामने आई, कि सवाल पूछे गए। इन सवालों का जवाब केसी त्यागी ने दिया। आप जानते हैं कि केसी त्यागी इसके लिए सिद्धहस्त माने जाते हैं और नीतीश कुमार का हमने पहले भी आपको बताया है कि जो आइडिया है, जो उनकी बात है, वो केसी त्यागी के मुंह से निकलता है। भाजपा से पुरानी दोस्ती है, इस बात पर उन्होंने मुहर लगाई, लेकिन अब इसका रंग बिल्कुल फीका हो गया है। हालांकि एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा भी कि राजनीतिक मतभेद होता है, मनभेद नहीं होता है, असहमति होती है, दुश्मनी नहीं होती है। इन सारी बातों को कह करके कहीं ना कहीं एक बार फिर से उन संभावनाओं को केसी त्यागी ने जीवित कर दिया है। त्यागी ने आईएनडीआईए गठबंधन में सीटों का बंटवारा, बिहार मॉडल पर चर्चा के अलावे और भी बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि राजद जदयू में सब ठीक है, भाजपा की दाल नहीं गलने वाली है। उनका इस बात से सीधे इनकार रहा कि जदयू में कोई टूट या झगड़ा है। नीतीश फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, त्यागी ने कहा अभी यह तय नहीं हुआ है। उनके अनुसार राम मंदिर समारोह में शामिल होने का न्योता मिला है तो हम जरूर जाएंगे। उन्होंने बैठक व इसके फैसले के बारे में विस्तार से बताया। कहा नीतीश कुमार सर्वसम्मति से अध्यक्ष बने हैं। इसके साथ साथ ललन सिंह ने अपनी चुनावी व्यस्तता को सामने रखते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। ललन सिंह की बात को लेकर के और ललन सिंह की नाराजगी को लेकर के अफवाहों को भी उन्होंने खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। इतना ही नहीं, उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि नीतीश कुमार एक के नहीं बल्कि सर्वमान्य नेता हैं। उनका स्तर उनके व्यक्तित्व से जुड़ी बाकी बातों से चुनाव या दूसरे तमाम मसलों को अंजाम देने में ज़्यादा सुविधा होगी। त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार आईएनडीआईए के विचारों के संयोजक व विचारों के पीएम हैं। अब इस बात का मायने आप समझ सकते हैं कि मामला कहाँ है। कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड ये चाहती है कि आईएनडीआईए गठबंधन पर दबाव बने और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन की तरफ दरवाजे थोड़ा और खुले। राम मंदिर के न्योता स्वीकार करने की बात कह के कहीं ना कहीं
हमारी उस बात पर केसी त्यागी ने मुहर लगाई है कि 14 जनवरी के बाद जब खरमास खत्म होगा तो बिहार में बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल सकती है। भीतर खाने में क्या चल रहा है, इस बात की जानकारी सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को हो। जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि 19 तारीख को INDIA गठबंधन की बैठक समाप्त होने के बाद जब नीतीश कुमार ने दिल्ली में एक बैठक की थी, उस बैठक के बाद जब 1 to 1 सभी सांसदों और अपने जो कोर टीम के सदस्य हैं उनसे बात करने के बाद नीतीश कुमार अंतिम फैसले पर पहुंच गए हैं। वो अंतिम फैसला 29 तारीख को हर हाल में नहीं बाहर आना था, इसलिए ये सारे प्रपंच रचे गए हैं। जो बातें केसी त्यागी ने कही है उसमें नीतीश कुमार के पसंगा होने की बात साफ साफ नजर आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होकर के नीतीश कुमार आगे की रणनीति कैसे बनाते हैं। क्या आशीर्वाद वहीं रुका हुआ है? पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है कि नीतीश कुमार ने फैसला कर लिया है। सिर्फ उस फैसले से कई लोगों को अलग रखना था, जिसकी जानकारी नहीं देनी थी, वो नीतीश कुमार के स्तर से ही होना था। और अचानक से नीतीश कुमार इस तरह के कई चौंकाने वाले फैसले लेते हैं जिसमें किसी को भी, उनके करीब वाले को भी पता नहीं होता है। हम बार बार कहते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार का एक हाथ जो करता है दूसरे को पता नहीं होता है। बड़ा फैसला नीतीश कुमार कभी भी ले सकते हैं, ये बातें अब खुलकर सामने आने लगी हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हो जिया हो बिहार के लाला, और जिया तू 1000 साला, जिया तू भोर बमाना, जिया तू 1000 साला, जिया तू 1000 तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया। जगह पे श्री बालाजी रिजॉर्ट पे एक शानदार 31st नाइट मनाया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग देश विदेश जाया करते थे, मुंबई दिल्ली जाया करते थे। आज हमारे पटना में होने जा रहा है, तो कहाँ हो पटना वासियों, लगाते हैं ना मिलके आग 31st नाइट को और बनाते हैं शानदार 2420। आइए मनाते हैं न्यू ईयर और बनाते हैं अपने बिहार के नए यूथ आइकॉन को, बढ़ाते हैं, सराहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, सपोर्ट करते हैं। जय हिंद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।